नमस्कार। मैं विश्वनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं ओल्ड पेपर, और ओल्ड पेपर में है अपने पास राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय से संबंधित है, और जिसमें दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है और जो आया है 4 नंबर के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है अपने पास वो कह रहा है प्लस वर्णलेखिकी किसे कहते हैं, प्लस वर्णलेखिकी को समझाइए। तो हम देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि बच्चों के मैसेज आते हैं और कहा जाता है कि सर हमें नंबर क्यों मिलते हैं, हमने तो बहुत सारा लिखे थे। ये सारी चीजें हैं आपको हम बताने वाले हैं कि भाई आप क्वेश्चन को कैसे लिखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को आप समझें। भाई क्वेश्चन ने बोला है तो उसको शब्द सीमा के साथ हम उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करें। अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन, विधि, सिद्धांत, डायग्राम, तो अपने को ऑटोमेटिक पूरे नंबर मिलते हैं। तो आई होप कि हम देखते हैं आज क्वेश्चन है हमारे पास प्लस वर्णलेखिकी से आप क्या समझते हैं, या प्लस वर्णलेखिकी किसे कहते हैं। तो यह कॉलम वर्णलेखिकी का संश्लेषित रूप है। जो कॉलम वर्णलेखिकी होती है उसका क्या है, ये संश्लेषित रूप है। वह रासायनिक मिश्रणों को शुद्ध करने में, रासायनिक मिश्रण होते हैं उन मिश्रणों को शुद्ध करने में प्रयुक्त होने वाली विधि है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो रासायनिक मिश्रण होता है, रासायनिक मिश्रण का मतलब है कोई भी रासायनिक पदार्थ है, दो पदार्थ मिले हुए हैं जिनको हमको क्या करना है, अलग करना है। उस रूप में इस प्लस शुद्धिकरण व माध्यम दाब वर्णलेखिकी भी कहा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे प्लस शुद्धिकरण या माध्यम दाब वर्णलेखिकी भी कहते हैं, जिसको हम दाब के आधार पे भी यूज कर सकते हैं। इसमें गतिशील प्रावस्था को, जो गतिशील प्रावस्था होती है उसमें जो दाब होता है उसको 3.45 से 13.80 बार तक दाब दिया जाता है, जिससे उसकी जो गतिशील होती है, गति में वृद्धि हो जाती है। कि जब अपन क्या कर देते हैं, दाब कितना होना चाहिए अपने पास, उसमें 3.45 से 13.80 दाब देते हैं, जिससे उसकी गतिशील कैसे हो जाती है, वृद्धि हो जाती है गति में। इस तरीके से इसे क्या कहते हैं, प्लस वर्णलेखिकी कहते हैं, जो दाब पर आधारित है। साथ में अब यहाँ देखते हैं हम सिद्धांत की, यह सिद्धांत पक्षी शोषण वर्णलेखिकी के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें केवल अतिरिक्त दाब को आरोपित किया जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि जो आपके पास अधिशोषण सिद्धांत है उस सिद्धांत पर ये काम करता है, और जिसमें उसके अतिरिक्त इसमें हमको दाब की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा जिसकी अन्योन्य क्रिया के आधार पर उसका अधिशोषण हो जाता है, उसी प्रकार से आपका यहाँ पर भी हम दाब दे देंगे और उसकी अन्योन्य क्रिया हो जाएगी। अब विधि में देखते हैं हम कि विधि क्या है, अधिशोषण के साथ अन्योन्य क्रिया की सीमा भिन्न भिन्न होनी चाहिए। अधिशोषण है आपके पास तो उसमें क्या होना चाहिए, आपकी जो क्रियाएं होती है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए। यह मिश्रण के अवयव अधिशोष व स्थिर प्रावस्था अधिशोष होती है, अधिशोषक होती है। जिस अवयव की अधिशोषक के साथ अन्योन्य क्रिया आसानी से होती है, जो अधिशोषक के साथ कठिनाई से अन्योन्य क्रिया करता है, वह बाद में अधिशोषित होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जिसमें अन्योन्य क्रिया जितनी आसानी से होगी वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जिसकी अन्योन्य क्रिया, ये बोल रहे हैं अन्योन्य क्रिया कैसी होगी, कठिनाई से होगी, तो वो आपको बाद में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इसमें दाब अतिरिक्त होता है, और आजकल प्राप्त अवयवों का विश्लेषण सॉफ्टवेयर द्वारा भी कर लिया जाता है। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं उनके द्वारा भी हम कर लेते हैं, और जिसमें से हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा है कि अन्योन्य क्रिया यहाँ पर आया अपन की, जैसे देखा है हमने कि भाई अन्योन्य क्रिया कैसे होती है, ये अन्योन्य क्रिया
जिसकी आसानी से होती है तो वो अल्पतम होगी, तो वो यहाँ प्राप्त होगा। ये क्रोमेटोग्राम कहलाता है। अब क्रोमेटोग्राम क्या है अपने पास? अधिशोषक अवयवों से निर्मित, अधिशोषक से निर्मित, अब जिसकी सर्वाधिक अन्योन क्रिया होगी या कठिनाई से होगी वो यहाँ मिलेगा, जिसकी अल्पतम होगी वो यहाँ मिलेगा। ठीक, तो ये तीनों है अपने पास, और ये आपके पास अधिशोषक हो गया, ये आपको प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक, इस माध्यम से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, और ये कहलाता है आपके पास स्तंभ। ठीक, इस स्तंभ के रूप में हम क्या कर सकते हैं कि भाई जिसकी क्रिया जितनी आसानी से हो जाएगी वो पहले मिल जाएगा, जिसकी कठिनाई से होगी वो बाद में मिल जाएगी, क्रोमेटोग्राम। ठीक, इसी आधार पे हम देखते हैं कि जो इसके लिए डायग्राम बनाया गया है कि भाई आपके पास जो टारगेट कंपाउंड है, जिस कंपाउंड का अपने को क्या करना है, फ्लक्स क्रोमेटोग्राफी के द्वारा पृथक्करण करना है, जिनके पास गतिशीलता में क्या हो, अंतर हो, ऐसे कंपाउंडों का यहाँ पर यूज किया जाता है, और रासायनिक मिश्रणों का यूज किया जाता है। अब रासायनिक मिश्रण भी हो सकते हैं अपने पास, कोई भी मिश्रण हो सकता है कि आयनाइजेशन भी हो सकते हैं कि भाई आपके पास सेकंड ग्रुप को थर्ड ग्रुप के साथ या थर्ड ग्रुप को फोर्थ ग्रुप के साथ अपन कर सकते हैं पृथक्करण। ये क्या होता है अपने पास, क्षारीय मूलकों का भी परीक्षण। इस तरीके से टारगेट कंपाउंड जो होते हैं रासायनिक कंपाउंड, उनको अपन कर सकते हैं कि भाई आपके पास क्रियात्मक समूह है दोनों, उनको पृथक्करण करना है, वो यहाँ पर हो जाता है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है, और इस रूप में हम देखते हैं कि जो आपके पास 0 से 0.5 और है अपने पास क्या 1.0 और 1.5, और इस तरफ हम देख रहे हैं तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। इस आधार पे हम देखते हैं कि जो आपका टारगेट कंपाउंड होता है, टारगेट कंपाउंड अपना यहाँ से शुरुआत होता है, और इस रूप में हम देखते हैं कि अभिशुद्ध यौगिक को पिक द्वारा अपन देख सकते हैं कि जो इसकी लेंथ होती है, अब इसकी लेंथ जो शुरुआत हो रही है इतने पे आ रही है, तो ये 0.5 चल रहा है। अब जैसे आपके पास यहाँ 30 पे गए हम, तो 30 से कितना चला गया 1.5 आ गया टारगेट कंपाउंड, और ये इस रूप में 60 तक जाने के बाद फिर से इसकी जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसे हो गया, कम हो गया। इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, और ये है हमारे पास क्या फ्लैश मंडलिकी थी। अब इसके बाद आता है हमारे पास इसका उपयोग। तो देखते हैं हम कि जो उपयोग होता है वो कैसे करते हैं अपन, फॉरेंसिक पैथोलॉजी लैब में कर सकते हैं अपन, जो फॉरेंसिक पैथोलॉजी लैब होती है उनमें किया जाता है कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करने में। अब कार्बनिक यौगिक माने क्रियात्मक समूहों के लिए कर सकते हैं अपन, ठीक है। फिर एक डीएनए का शुद्धिकरण में कर सकते हैं हम, जो डीएनए और आरएनए होते हैं। अब डीएनए का जो शुद्धिकरण होता है उसमें किया जाता है, पेप्टाइडों के शुद्धिकरण में जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं अपने पास उनके शुद्धिकरण में भी किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और आने वाले वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी वीडियो जानकारी प्राप्त होगी। थैंक यू।